मैं सीएसयू की बबरकत जलाली और फ़तह बंदाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है चॉइस। ज़िंदगी के अंदर हम अपने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले लेते हैं जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में उन फ़ैसलों से सम टाइम बहुत फ़ायदा भी होता है और सम टाइम हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो बाइबल मुक़द्दस में से आज हम 5 ऐसी चॉइसेस को, 5 ऐसे फ़ैसलों को देखेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली को लाएंगे और ला सकते हैं। इस्तिश्ना की किताब उसका 30 नंबर बाब और उसके 19 नंबर आयत में हम इस फैसले को देखेंगे। जी, मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तो ज़िंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। जी हाँ, तो इस वर्स के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है, ज़िंदगी या मौत को, अच्छाई या बुराई को, या बरकत या लानत को हमें चूज़ करना है। खुदा हमें ज़िंदगी चुनने को कहता है और खुदा चाहता है कि हम ज़िंदगी को चुनें, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदा ही के पास है और खुदा के बिना आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। अच्छाई या बुराई, बरकत या लानत, ज़िंदगी या मौत की चाबी आपके अपने हाथ में है, आपके अपने पास है। हमें इंतखाब करने की जो ताकत है वो हमारे पैदा होने से ही हमें दे दी गई है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 15 से 17 आयत में भी हम ऐसे ही एक चॉइस को देखते हैं जो खुदा आदम और हवा के सामने रखता है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। यहाँ पर खुदा आदम और हवा के सामने एक चॉइस को रखता है जिसमें से आदम और हवा, जो खुदा उनको ऑप्शन देता है, वो उसको चूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाग़े अदन से निकाल दिए जाते हैं। खुदा हमारी आज़ाद मर्ज़ी का एहतराम करता है, इसलिए हमेशा याद रखें कि हमें खुदा ही को चूज़ करना है। जोशुआ की किताब उसके 24 नंबर बाब की 14 और 15 नंबर आयत में भी हमें कुछ ऐसा ही बेहतरीन फ़ैसला मिलता है जो यशवा करता है। जी, बस अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की परस्तिश करो। और अगर खुदा की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। खुदा वही देवता है जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पास उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूँ जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की परस्तिश करेंगे। आमीन। इस वर्स के अंदर हम देखते हैं कि यशवा जो है वो कौम बनी इसराइल के सामने 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस रखता है। एक कि वो पहले की तरह जो है वो देवताओं की परस्तिश करें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उस खुदा की परस्तिश करे जिसने उन्हें मिस्र में ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। यशवा अपने लिए और अपने घराने के लिए खुदा को चुनता है। ये यशवा की चॉइस थी। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमें 2 ऐसी चॉइसेस भी मिलती हैं। एक चॉइस जो कि खुदा की है, वो हम देखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी जो है वो क्या है। वो मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 10 नंबर आयत में हमें ये खुदा की मर्ज़ी जो है वो मिलती है। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आमीन। जी, इसमें भी हम देखते हैं कि खुदा चाहता है कि जैसी उसकी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही उसकी मर्ज़ी जो है वो इस ज़मीन पर भी पूरी हो। सोचना हमें है कि हमें आसमान को चुनना है या ज़मीन को चुनना है, हमें किस चॉइस को अपनी ज़िंदगी के लिए लेना है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक चॉइस जो है वो सैटन की होती है, शैतान की होती है, इब्लीस की होती है, जिसमें वो अपने आप को जो है वो खुदा से ऊपर जो है वो समझता है। और वो हमें चॉइस जो है वो ईसाया उसका 14 नंबर बाब और उसकी 12 से 14 नंबर आयत में हमें मिलता है। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों की पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली एतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। यीशु अमल में खुदा की मर्जी था। खुदा आपसे अच्छा काम नहीं करवा सकता और इब्लीस आपसे बुरा काम नहीं करवा सकता। ये दोनों चीज़ें, अच्छाई या बुराई, जैसा कि हमने यशवा की किताब में पढ़ा कि अच्छाई या बुराई, ज़िंदगी या मौत, ये लानत या बरकत, ये आपके अपने हाथ में है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में बरकत को लेकर, बरकत को चूज़ करके एक बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में लानत को चूज़ कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।